जय हिंद दोस्तों। आज बेसिक मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर है और आज हम लोग ये चीज देखने वाले हैं, स्मॉल एंगल कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद से हम लोग ये चीज देखेंगे लॉगरिदम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी उसके बेसिक फॉर्मूले हमारे पास क्या होते हैं, उन चीज को देखने वाले हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और हमारे पास चेंज क्या होता है, चेंज का डिफिनीशन क्या होता है, टाइप ऑफ द चेंज देखने वाले हैं। उसके बाद से फंक्शन देखेंगे, फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, आज इंट्रोडक्शन हम देंगे आपको डिफरेंशिएशन का। अगर टाइम बचा तो डिफरेंशिएशन का जो भी फॉर्मूला होता है और उसके ऊपर बेहतरीन सा क्वेश्चन जो बेसिक बिल्डअप आपको कर सकता है, उन सारे चीज को हम लोग बताने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने है स्मॉल एंगल कंसेप्ट। स्मॉल एंगल कंसेप्ट क्या है, देखिए इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि एंगल के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग एंगल के बारे में कि अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन से कोई चीज कितना उठा हुआ है, लेट से मान लेते हैं हमारे पास थीटा एंगल उठा हुआ है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते थे, मतलब एक रेफरेंस लाइन से कोई लाइन कितना सा रोटेट कर गया, उसी चीज को हम लोग बोलते थे एंगल। लेकिन अभी तक हमने कोई कंडीशन या स्मॉल या लार्ज का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब हम बोलते हैं स्मॉल एंगल। देखिए हमने क्या बोला था, हमने आपको ये चीज पढ़ाया हुआ था कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के लिए हमने ये चीज बोले थे कि एक हमारे पास ट्रायंगल होता है जिसको बोलते हैं पी, है ना, यानी परपेंडिकुलर को बोलते हैं पी और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं बी, और ये हमारे पास क्या बन गया, थीटा बन गया। ठीक है, अब यहां से चीज देखेंगे तो सबसे पहला क्वांटिटी हमारे पास आता था, वो हम लिखे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता था कि परपेंडिकुलर यानी थीटा के सामने वाला और 90 डिग्री के सामने वाला। ठीक है, अब टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता था, है ना। तो टेन थीटा का बात अगर कहें, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता था क्या होगा, थीटा के सामने वाला और थीटा के नीचे वाला का। तो ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अब हम ये चीज बोलेंगे, इसी के ऊपर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, अब कंडीशन लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले कंडीशन, उस चीज को देखिए। मैं ये चीज बोलूंगा कि इफ, है ना, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, अगर हमारे पास एंगल जो है वो बहुत छोटा है, तो अब मैं ये चीज बोल सकता हूं, अगर हमारे पास एंगल छोटा है, अब हमारे पास क्या होगा, देखिए हम ये चीज लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जब एंगल छोटा होगा, ये चीज हम बोलेंगे क्या है, ये हमारे पास हो गया बी, है ना, और हम ऐसे चलेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा थीटा, और यहां से अगर हम लोग बोले ये हमारे पास बन गया पी। अब इसमें क्या फर्क है, देखिए तो हम ये चीज बोलेंगे कि ये जो एंगल हमारे पास है ना, ये बहुत छोटा है ना। अगर ये चीज हमारे पास बहुत छोटा है तो अब चूंकि हमें इस चीज को दिखलाना है, तो दिखलाने के लिए हो सकता है कि ये एंगल आपको बड़ा दिखता हो या बड़ा दिखला रहे, लेकिन ये बहुत छोटा है ना। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या बन गया थीटा, तो इसको बोलेंगे हम लोग पी, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे एच। अब सुनिए, अगर हमारे पास ये एंगल बहुत छोटा है तो एच हमारे पास क्या होता है, बी की तरफ लाई करेगा। मतलब ऐसा समझो कि ये एक लाइन है, ठीक है, अब हम उसको उठा रहे हैं, तो जब हम उसको उठाते हैं तो क्या होगा, ये वाला लाइन जो हमारे पास ऊपर की तरफ बढ़ता है। लेकिन अगर वो बहुत छोटा हो तो अगर हम बोलेंगे हम हल्का सा उठाता है, अगर वो हल्का सा उठता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एच होता है और बी के बराबर होगा, है ना। फिर से देखिए, अगर हम बोलेंगे ऐसे तो हल्का सा उठाएंगे, एकदम हल्का सा जब उठाते हैं तो बी और एच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास क्या बन गया, सिमिलर बन गया। मतलब ये है कि एंगल बहुत छोटा होगा तो एच और बी अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर हमारे पास एंगल बहुत छोटा है तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि एच, है ना, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। ये चीज हमको बताना है कि एच जो है वो बी के बराबर होगा। अब यहां से अगर हम लोग लिखना चाहे कि साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा हमारे पास होता है पी और डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास एच, ये चीज आ गया। अब यहीं पे अगर हम लिखना चाहें कि टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो गया बी डिवाइडेड बाई बी। अब यहाँ हमको पता है कि अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एच की जगह बी को रख सकते हैं। तो जब साइन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोलेंगे क्या, पी, और एच किसके बराबर है, एच लिखो या बी लिखो, क्यों, क्योंकि ये वाला हाइट एकदम उठा ही नहीं है। मतलब ये जो अगर ये इस लाइन पे लाई करेगा, मतलब एच और बी के बराबर हो जाएगा। जब ये चीज इसके ऊपर लाई कर जाएगा तो एच और बी क्या होगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एच के जगह हम लोग लिखेंगे बी। तो अब पी बाई बी को क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। क्यों, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। इसका मतलब ये है कि साइन
थीटा है ना अप्रोक्सीमेटली किसके होता है टेन थीटा के बराबर होगा। लेकिन ये चीज कब पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल। क्यों, जब तक एंगल हमारे पास बराबर नहीं होगा यानी छोटा नहीं होगा तब तक एच और बी के बराबर नहीं होगा। ये टर्म हमारे पास दोनों बराबर कब आएंगे, ये दोनों बराबर तब आएंगे जब एच अप्रोक्सीमेटली बी के बराबर होगा, मतलब हाइपोटेनियस बेस के बराबर होगा, तब साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या कर सकते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं। तो मैं ये चीज बोलूंगा it is only valid when angle is very small, when angle is very small, जब हमारे पास एंगल क्या होगा बहुत छोटा होगा तब ये चीज वैलिड होगा। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखिए, हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन सपोज मान ले एक हमने क्या किया कोई सा भी कर्व लाइन ले लिया है ना, तो ऐसे मैंने क्या किया कोई सा भी कर्व लाइन ले लिया। अब हम ये चीज बोलेंगे अगर हमने कर्व लाइन लिया है तो मैं ये चीज बोलूंगा कि एनी कर्व लाइन है ना, एनी कर्व्ड लाइन, कोई सा भी हमारे पास कर्व लाइन है। ठीक है, अब उसके कर्व लाइन पे हमने क्या किया कि कोई सा पॉइंट लिया और उसके ऊपर हमने एक छोटा सा डीएल लेंथ को कंसीडर कर दिया। ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक कर्व है और इस कर्व के ऊपर हमने छोटा सा डीएल लेंथ को कंसीडर कर दिया। तो ये चीज हमारे पास क्या है, ये चीज हमारे पास अगर देखें तो ये एक प्रकार का हमारे पास लेंथ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डीएल लेंथ बोलते हैं। अब ये चीज इतना छोटा है कि मैंने कहने का मतलब कि जितना आप छोटा मान सकते हो मान लो। अब इस पॉइंट को यानी ये जो हमारे पास हल्का सा एक लाइन है, अब ये जो एक लाइन हमारे पास है, अब इस चीज को आप स्ट्रेट लाइन मानो या कर्व लाइन मानो, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। क्यों कि जब हम बोलेंगे इसका लेंथ एकदम बराबर एकदम छोटा कर दो एकदम छोटा कर दो, अगर वो एकदम छोटा हो जाएगा तो ऑलमोस्ट अगर बोलेंगे तो टेंस टू जीरो होगा। तो टेंस टू जीरो अगर बोलेंगे उसको आप स्ट्रेट लाइन कंसीडर करो या कर्व लाइन कंसीडर करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब दोनों क्या हो गए हमारे लिए बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस डीएल लेंथ है ना, दिस डीएल लेंथ वी कैन कंसीडर है ना कंसीडर ए स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन है ना, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व लाइन दोनों हम लोग क्या करते हैं कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज हमारे पास है तो क्या होगा सुनिए, हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये चीज हमारे पास ये हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, अब इस लाइन को हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे बेस, और यहां से एक लाइन बोलेंगे हमारे पास क्या होगा हाइपोटेनियस। तो ये जो हमारे पास चीज बनता है ये इसको बोलते हैं पी, और ये हमारे पास बन गया थीटा। अगर हमारे पास थीटा बहुत छोटा है तो अगर थीटा हमारे पास बहुत छोटा है यानी कहने का मतलब है कि ये हमारे पास बी और एकदम ये छोटा है, अगर ये जो छोटा है तो ये वाली जो हमारे पास परपेंडिकुलर बन रहा है ऑलमोस्ट टेंस टू क्या होगा जीरो होगा। अगर वो टेंस टू जीरो है इसका मतलब ऐसा समझो कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों हमारे क्या लेता है कि उस चीज को आप स्ट्रेट लाइन कंसीडर करो या कर्व लाइन कंसीडर करो, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन हमारे पास है ये बहुत छोटा है। अगर ये लाइन हमारे पास बहुत छोटा है तो जो लाइन हमारे पास बहुत छोटा होता है जिसका लेंथ बहुत छोटा होता है उसको कर्व कंसीडर करो या स्ट्रेट लाइन कंसीडर करो, दोनों का मतलब क्या होता है सेम होता है, मतलब एक होता है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर ये हमारे पास थीटा बहुत छोटा है, अगर हमारे पास थीटा बहुत छोटा है तो हम बोल सकते हैं कि H और B दोनों बराबर होंगे। वो कब होंगे, जब H का वैल्यू बहुत ही हमारे पास P का वैल्यू बहुत छोटा होगा। इसका मतलब है कि इट इज अ वेरी स्मॉल। अगर हम ये चीज बोलेंगे कि ये जो चीज हमारे पास है P है ना, इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल, ये हमारे पास क्या है बहुत छोटा है। अगर ये छोटा है तो सुनिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा बात हमें पता है कि हम बोलेंगे कि थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है आर्क डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास रेडियस। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो जो आर्क होगा हमारे पास वो यही होगा ना, आप इसको स्ट्रेट लाइन मानो या कर्व लाइन मानो, बात तो दोनों बराबर है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये चीज हमारे पास क्या होगा P, और हम ये चीज बोलेंगे जो रेडियस हमारे पास होता है
H और B दोनों अप्रोक्सीमेटली क्या है, बराबर है, मतलब H अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो गया, H हमारे पास B के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे समझो कि आप इसको H लिखो या फिर इसको B लिखो, दोनों क्या हो गया, बराबर हो जाएंगे, है ना। यानी कहने का मतलब है कि आप इसको P लिख दो या इसको B लिख दो, दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो टेन थीटा अगर हम लोग बात करना चाहें तो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर गए, P बाई B के बराबर है। और P बाई B को क्या लिख सकते हैं, P बाई B को हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। इसका मतलब ऐसे समझो कि जब हमारे पास एंगल बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, टेन थीटा अगर बोले हमारे पास P बाई B होता है और P बाई टेन थीटा के बराबर होता है और ये साइन थीटा के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि हम इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, अगर हम लोग बोले, है ना, थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा यहां से अगर हम बोले कि थीटा इज इक्वल टू अगर बोले तो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है टेन थीटा, और अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या होगा साइन थीटा। लेकिन ये चीज कब वैलिड होगा, ये चीज तब वैलिड होगा जब एंगल हमारे पास बहुत छोटा होगा, क्योंकि जब एंगल हमारे पास छोटा होगा तब ये पी क्या होगा, ऑलमोस्ट टू जीरो होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं इट इज ओनली वैलिड, है ना, इट इज ओनली वैलिड when angle is very small, है ना। ये कब वैलिड है, ये तब वैलिड है जब एंगल हमारे पास क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगला पॉइंट हमारे पास आता है, अगला पॉइंट हमारे पास है लॉगरिदम। लॉगरिदम का मतलब क्या होता है, देखिए लॉगरिदम एक प्रकार का फंक्शन है, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन एक्स वाई जेड, ये का हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। लॉगरिदम क्या है, लॉगरिदम भी एक प्रकार का हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है। लॉगरिदम भी फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल भी हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है। तो लॉगरिदम क्या है, सुनिए सिंपल था, लॉगरिदम एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज पावर ऑफ, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज, है ना, पावर ऑफ, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पावर, है ना, पावर, है ना, पावर ऑफ अनदर नंबर इज कॉल्ड एज लॉगरिदम। यानी किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के पावर से एक्सप्रेस कर देने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, लॉगरिदम बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है सुनिए, अगर हम ये चीज बोले कि ये जीरो है, जीरो एक प्रकार का नंबर है ना, तो मैं लिख सकता हूं एनी नंबर, ये हमारे पास क्या हो गया, कोई नंबर है, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास कोई सा भी, है ना, एनी नंबर, ये हमारे पास कोई सा भी एक नंबर है। तो हमारे पास देखेंगे कि जीरो हमारे पास कोई भी नंबर है, इसको किसी दूसरे पावर के नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, माइनस में 10 का पावर इंफिनिटी। तो किसी भी चीज का अगर माइनस लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग बोलेंगे 10 का पावर अगर माइनस इंफिनिटी है तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, है ना, इस चीज को लिखेंगे 1 बाई, है ना, ये नीचे चला जाएगा 10 का पावर इंफिनिटी। अगर 10 का पावर इंफिनिटी है मतलब क्या होगा, हमारे पास इंफिनिटी हो जाएगा। और किसी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आता है, जीरो आता है। इसका मतलब ऐसे समझो कि एनी नंबर, कोई सा भी एक नंबर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीरो, अगर उसको अगर किसी दूसरे नंबर से एक्सप्रेस करना है, जैसे 10 का पावर माइनस इंफिनिटी करोगे तो क्या होगा, ये हमारे पास इसी चीज को बोलते हैं लॉगरिथम। मतलब किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के पावर से एक्सप्रेस कर देने को लॉगरिथम बोलते हैं। जैसे सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जैसे हमारे पास मान लीजिए हमारे पास हो गया 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 0, 10 के पावर 0 अगर हमारे पास होता है तो हम ये चीज लिख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 बोलते हैं, ठीक। क्यों, दुनिया के किसी भी के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमारे पास 1 होता है। तो किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से क्या करेंगे हम लोग, एक्सप्रेस करते रहे। जैसे सपोज मान लो कि 100 है तो 100 को क्या कर सकते हैं, 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर सपोज मान लो हमारे पास 1000 है तो 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। मतलब किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से एक्सप्रेस कर देने को ही क्या बोलते हैं, लॉगरिथम बोलते हैं। अच्छा, अगर हम ये चीज बोले इन एनी जनरल, है ना, मैं ये चीज बोलूंगा क्या होगा कि इन एनी जनरल, किसी एक जनरल में, है ना, तो मैं लिखूंगा कि इन एनी जनरल, अगर किसी जनरल का अगर हम बात करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, एन हमारे पास कोई सा भी नंबर है, पी, है ना, एन हमारे पास क्या होता है, कोई सा भी नंबर है, और 10 का पावर हमारे पास हो गया पी, ठीक है। तो हम बोलेंगे एन, जैसे हमारे पास क्या है 0 1, है ना, हमारे पास 100 1000, ये हमारे पास कोई सा भी नंबर है तो उसको हम लोग देखो क्या, अगर 10 के पावर, अब पी हमारे पास क्या होगा, पी अगर बोले हमारे पास तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं
पावर। तो P4 क्या हो गया हमारे पास, पावर हो गया। तो ये हमारे पास जनरल है। अब इसको अगर लॉगरिथम में लिखना चाहे यानी लॉग में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, तो मैं बोलूंगा लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या बोलता है, सुनिए। लॉग ऑफ लॉगरिथम ये बोलता है कि लॉग, है ना, ये लॉग लिखिए, ये जो चीज होता है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा और 10 जो हमारे पास होता है यहाँ आ जाएगा। अब पावर को हम लोग इज इक्वल टू लिख सकते हैं। ये चीज हमारे पास आता है लॉ ऑफ लॉगरिथम। क्या बोला, सुनो। लॉ ऑफ लॉगरिथम बोलता है कि किसी भी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर देना है। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि लॉग लिख लो और जो 10 का पावर है तो हम लोग बोलेंगे 10 यहां कहां जाता है, इसको बोल देते हैं हम लोग बेस। ये है नंबर, ये है बेस और ये है पावर। तो लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग बेस 10 n इज इक्वल टू हमारे पास हो गया p। मतलब जो लॉग का वैल्यू आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। उसको हम बोल सकते हैं पावर बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे समझो कि ये जो हमारे पास a है या ये हमारे पास 10 है, यहां पे बेस में कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि बेस कैन बी एनी नंबर। बेस कुछ भी हो सकता है, जैसे n हमारे पास कुछ भी हो सकता है तो उसी तरह बेस भी हमारे पास कुछ भी हो सकता है और इन दोनों के कोरोस्पोंडिंग p हमारे पास कुछ भी आ सकता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि बेस कैन एनी नंबर, है ना। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कहा कि बेस, है ना, कैन एनी नंबर, है ना। बेस हमारे पास क्या होता है, बेस कैन एनी नंबर, कोई भी हमारे पास क्या होता है, नंबर हो सकता है। जैसे मैं बोलूंगा क्या है कि लॉग ए, है ना, एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया पी, या फिर हम बोलेंगे कि लॉग बी एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया पी। ये चीज बोल सकते हैं। बट इसका एक स्पेशल केस हमारे पास आता है, क्या है, इफ, है ना, इफ, है ना, इफ बोलेंगे इफ बेस इज, है ना, इफ बेस इज ई। अब ई हमारे पास क्या होता है, ई जो हमारे पास होता है वो नेचुरल नंबर होता है। क्या हमारे पास हो गया, नेचुरल, है ना, नंबर। ये हमारे पास नेचुरल नंबर जिसका ई का वैल्यू हमारे पास होता है 2.7 into 8। ये चीज हमारे पास आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब लॉग का बेस अगर ई होता है ना, जब लॉग का बेस ई होता है तो अब ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का नंबर है, यानी नेचुरल नंबर है जिसको 2.78 बोलते हैं। तो अब मैं ये ऐसे बोल सकता हूं कि लॉग, है ना, बेस ई एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया पी। तो लॉग बेस ई एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया पी। अब इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज को, या इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग लिखते हैं ln n इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, p बन गया। मतलब ऐसा समझो कि हम बोलेंगे कि log e लिखो या फिर ln लिखो, बात एक के है। मतलब ऐसे समझो कि log बेस e, है ना, n लिखो या फिर इसी चीज को हम लोग बोलेंगे ln लिखो, बात हमारे पास क्या है, एक ही है, ठीक है। तो अब ऐसे समझो कि लॉगरिथम का मतलब सिंपल सा होता है कि किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अगर इनको जनरल फॉर्म में लिखना होगा तो n हमारे पास कोई सा भी नंबर है, 10 का पावर 10 हमारे पास कोई दूसरा नंबर है और इसका पावर हमारे पास p होता है। तो लॉ ऑफ लॉगरिथम ये बोलता है कि लॉग बेस जो होता है ना, ये वाला बेस वो कहा जाता है नीचे इंटू n इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, p बन गया। तो लॉ ऑफ लॉगरिथम इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ लॉगरिथम। बेस कुछ भी हो सकता है, ए बी सी और डी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम लोग बेस को ई रखते हैं तो एक प्रकार का स्पेशल होता है जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो जैसे हम लोग नेचुरल नंबर रखते हैं तो लॉग ई एन इज इक्वल टू पी लिखो या फिर एल एन लिखो, बात हमारे पास एक ही है। यानी लॉग ई बेस ई लिखो या फिर एल एन लिखो, दोनों क्या है, आपस में बराबर हमारे पास होते हैं। अब इनके बीच में क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि अभी तक जो पढ़े हैं उसका ज्यादा यूज नहीं है। यूज हमारे पास क्या होगा, इसका हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला क्या करेंगे, याद करेंगे और उसी चीज को हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो अब लिख रहे हैं ना वो तुम्हें याद करने की जरूरत है। क्या है, सुनो। तो मैं लिखूंगा कि प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि पहला प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होता है कि अगर बोलेंगे ln, है ना, लॉग बोलो या फिर ln बोलो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा क्या है हमारे पास, लॉग x इंटू वाई। यानी कहने का मतलब है जब भी हमारे पास दो चीज मल्टीप्लीकेशन में हो, जैसे log x इंटू ई,
अब x इंटू ई का मतलब है, समझो कि x और y हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो चीज मल्टीप्लीकेशन में होता है ना, तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग लॉग, है ना, x प्लस में क्या होगा लॉग y। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि जब दो चीज आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है तो उन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, प्लस में लिख सकते हैं, यानी log x प्लस में log y, ये चीज हमारे पास आ गया। अब उनका कहना है, अगला पॉइंट हम लोग बोलना चाहेंगे कि हमारे पास आ जाएगा log, है ना, अगर मल्टीप्लीकेशन में है, यही चीज अगर हमारे पास डिवीजन में होता तो फिर हम लोग कैसे लिखते हैं उस चीज को देखिए। अगर यही चीज डिवीजन में होता है तो सबसे पहले क्या लिखो, आप लिख लो log x माइनस में क्या होगा हमारे पास log y। अब यहाँ पे देखो बेस हम लोग नहीं लिखे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चाहे बेस कोई सा भी नंबर हो, ये चीज हमेशा क्या होता है, अप्लीकेबल होता है, मतलब ये क्या हमारे पास अप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको समझ में आया, तो अब यहाँ से ये चीज बोलेंगे कि देखो जो चीज मल्टीप्लीकेशन था वो प्लस में आ गया, जो चीज डिवीजन में था वो क्या होगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी पहला में एडिशन हो गया, दूसरा में हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो गया, और जो तीसरा हमारे पास आता है वो क्या आता है, सुनिए, हम लोग बोलेंगे कि log x का पावर हमारे पास n, है ना, log x का पावर हमारे पास n है, तो जो भी पावर होता है वो हमारे पास आगे आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया log इंटू हमारे पास x बन गया। तो ये तीन फॉर्मूला है जो हमें क्या करना है, याद रखना कि log अगर कोई चीज प्रोडक्ट होगा, log में कि बी में जो हमारे पास होता नंबर में कोई प्रोडक्ट होगा तो दोनों को अलग अलग एडिशन कर लेंगे, जब log हमारे पास डिवीजन में होगा तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन जब log हमारे पास पावर में होता है तो पावर हमारे पास आगे मनी मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है। तो पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो हमारे पास क्या होता है, एडिशन हो जाएगा, अगर डिवीजन रहेगा तो हमारे पास क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, याद रखना है। अब यहां से क्या है कि एक दो चीज का वैल्यू हम तुम्हें लिख के देते हैं, है ना। अब ये जो दो तीन चीज हमारे पास है जिसका वैल्यू आपको लिख के देंगे उसको आपको याद रखना है। जैसे हम सिंपल सा बोले, सबसे पहला हमारे पास क्या है, तुमसे पूछा जाए कि ln, है ना, ln जीरो का वैल्यू कितना होता है, तो ln जीरो को वैल्यू हमारे पास होता है -∞, ठीक है, यानी अनडिफाइंड। log जीरो पे डिफाइन है ही नहीं है, मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड हो गया, मतलब ये हमारे पास हो गया क्या होगा, डिफाइंड, है ना, ये चीज हमारे को डिफाइन नहीं किया गया है ना, तो ये हमारे पास हो गया अनडिफाइंड, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या है कि है ना, डिफाइंड, अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज अगर हम यहां से देखें, हम क्या लिख सकते हैं कि इसको लिखेंगे हम लोग ln 1, अगर हमारे पास ln 1 होता है तो क्या लिखते हैं, 0 लिखेंगे। मैंने कहने का मतलब कि log 0 पे तो डिफाइन ही नहीं है, लेकिन अगर सपोज मान लो ln हमारे पास 1 होता है तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। और जो तीसरा हमारे पास है जो याद रखना है वो क्या लिखना है, ln 2 का वैल्यू हमारे पास होता है 0.69, है ना, 3, है ना, 0.693 को हटा के सिर्फ आपको क्या लिखना है, 0.3 हटा के ये चीज आप लिख लो 0.69। अब इस चीज को क्या करना है, आपको याद रखना है, क्यों, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, इन सारे डाटा के वैल्यू को हमें याद करना पड़ता है। देखो ऊपर वाला तो डिफाइंड ही नहीं है तो ये यूज नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ln 1 हमारे पास आता है तो हमें वहां पे 0 लिखना पड़ता है, कभी ln 2 आता है तो 0.69 लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास क्या था, लॉगरिथम, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको सिर्फ इतना हमारे पास आता है, मतलब ये चीज आपको अगर हम बोलेंगे कि ये चीज आपको याद कर लो और ये चीज याद कर लो, बस ये सारी सिनेरियो याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो चीज सिर्फ आपको बताया गया है कि देखो ऐसे ऐसे होता है तब यहां तक पहुंचने, मतलब यहां पे पहुंचने के लिए इतना कुछ आपको बताया गया है। लेकिन आपको अगर एज ए स्टूडेंट, तो एज ए स्टूडेंट सिर्फ इन दोनों चीज को याद रखना है। लेकिन लॉगरिथम क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे पास दिमाग में बीज होना चाहिए कि मतलब किसी एक कि नंबर को किसी दूसरे नंबर को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं तो उसको लॉगरिथम बोलते हैं। लेकिन हमारे लिए एक और दो, सिर्फ दो ही चीज है जो हमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या होता है, देखते हैं। हमारे पास आता है सम बेसिक कंसेप्ट, है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल। देखो अगर आप लोग क्लास 11 में आ गए तो ये हमें भी पता है कि आपको कांस्टेंट का वैल्यू पता होता है और मतलब और वेरिएबल का भी मतलब आपको पता होता है। लेकिन
जब हम इन्हीं चीज को यानी कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं या फिर हम लोग काइनेमेटिक्स में घुस जाते हैं, तो फिर यही चीज स्टूडेंट के लिए बहुत दिक्कत होता है कि क्या होता है वेरिएबल, क्योंकि बार बार वेरिएबल, बार बार वेरिएबल, बार बार कांस्टेंट आता है, बार बार चेंज आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है। हमको पता है कि आपको ये चीज पता है, लेकिन फिर भी हम अपने अकॉर्डिंग इसको क्या बता सकते हैं, उस चीज को देखिए। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एनी वैल्यू विच डज नॉट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि एनी वैल्यू, है ना, मैं ये बोल सकता हूं कि एनी वैल्यू विच डज नॉट चेंज इज कॉल्ड क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। ये चीज हमारे पास मिल गया कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। देखिए सिंपल सा मतलब हम लोग क्या बता सकते हैं कि जैसे हम लोग बोलेंगे एग्जांपल के तौर पे अगर हम इस चीज को देखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, उस चीज को देखिए। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहें तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सुनिए। हम बोलेंगे जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू चाहे दुनिया में किसी भी जगह चल जाओ वो चेंज नहीं होने वाला है। हम लोग बोलेंगे गैस कांस्टेंट आर, ये भी चेंज नहीं होने वाला है ना। प्लैंक कांस्टेंट, है ना, ये भी हमारे पास क्या होता है, चेंज होने वाला नहीं है। मतलब अगर हम लोग बोले, है ना, ये हमारे पास बोलेंगे 10, 5, 2 पाई, ये सब चीजें क्या होता है, देयर इज ए नो चेंज, है ना, देयर इज ए नो चेंज। कोई इनमें क्या होगा चेंज हमारे पास, देयर इज नो चेंज, है ना, इनमें क्या होगा हमारे पास कोई सा चेंज नहीं होगा। तो सर इसमें कौन सी खास बात है, ये तो पहले से भी पता है, क्या बता दिए आप, है ना। लेकिन हम तुम्हें क्या बताने की कोशिश करें, देखिए अगर यही चीज हमारे पास क्या होता है, सुनो, हम बोलेंगे कि सपोज मान लो ये 0,0 है। 0,0 का मतलब है कि हमने एक ओरिजिन यहाँ पे क्या कर दिया, कंसीडर कर दिया। मतलब हमने क्या माना, ओरिजिन, ठीक है, ये चीज हमारे पास ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन से हम बोलेंगे कि एक पार्टिकल है ना, और ये ओरिजिन का यहाँ का जो पोजीशन है वो हमारे पास कितना है, x इज इक्वल टू हमारे पास बन गया 10 मीटर। यानी कहने का मतलब है ये 0.0 है, तो ये हमारे पास ओरिजिन है, और ये जो हमारे पास है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 10 मीटर बोलते हैं। यानी इसको बोलेंगे ये 0,0 है और इसका पोजिशन क्या है हमारे पास 10 मीटर। अब यहां से बोलेंगे कि एक हमारे पास पार्टिकल है ना। अब सुनो, अब तुम्हें क्या बताना है, ये हमारे पास पार्टिकल है ना, बोलेंगे कि पार्टिकल, है ना, पार्टिकल, है ना, पार्टिकल एट रेस्ट। ये जो हमारे पास पार्टिकल है ना, ये जो हमारे पास पार्टिकल है वो क्या है, हमारे पास रेस्ट है ना। तो अगर हमारे पास ये पार्टिकल रेस्ट है तो इसका पोजीशन चेंज होगा, तो इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा समझो कि ये जो पॉइंट हमारे पास है ना, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। मतलब पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वो कभी चेंज नहीं होगा। क्यों, जैसे सपोज मतलब हम यहाँ खड़े हैं, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो मतलब खड़े हैं, अब यहाँ से कोई पोजीशन में चेंज नहीं होगा। चाहे आपका रेफरेंस लाइन कुछ भी हो जाए, आप कहीं से भी मेजर कर लो, मैं यहाँ पे हूं तो मैं यहीं पे रहूंगा। इसका मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे पास क्या है कि पोजीशन हमारे पास पार्टिकल का क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल, है ना, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज क्या होगा, इज कांस्टेंट, है ना। पोजीशन ऑफ पार्टिकल हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा कांस्टेंट। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल हमारे पास क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया, ठीक है। अगर हम लोग ये चीज बोले कि सपोज मान लो, है ना, कि यहां से बोलेंगे एक पार्टिकल है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है इसका वेलोसिटी सपोज मान लो 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है ना। तो ये पार्टिकल है जो 10 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ जाता है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ए कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि इस पार्टिकल के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर इस पार्टिकल के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि अभी पार्टिकल का वेलोसिटी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं इसे बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ, है ना, पार्टिकल इज कांस्टेंट। क्या होगा हमारे पास, इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमारे पास क्या होगा, इज कांस्टेंट हो गया, और है कि नहीं, इज
कांस्टेंट। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमारे पास हो गया कांस्टेंट। अब हमारे पास आता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एनीथिंग विच कैन चेंज। तो मैं लिख सकता हूं क्या है कि वेरिएबल का मतलब है वैल्यू हमारे पास क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू इज चेंज, वैल्यू इज क्या होगा हमारे पास? वैल्यू इज चेंज इज कॉल्ड एज, है ना, वेरिएबल। जिसका वैल्यू हमारे पास चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको हम लोग वेरिएबल बोल सकते हैं, ठीक है। जिस भी चीज का वैल्यू हमारे पास चेंज होगा उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जैसे सिंपल सा मतलब तुमसे बोला जाए कि x, y और z दे आर द कांस्टेंट। हमारे क्या बोल सकते हैं, है ना, ये हमारे पास हो गया x, y और z, है ना, ये बोलेंगे आर द कांस्टेंट, आर द वेरिएबल। ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो x, y, z हमारे पास क्या होगा? एक प्रकार का वेरिएबल है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होगा कि x, y हमारे पास हो गया वेरिएबल, है ना। लेकिन इस चीज को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो कैसे समझेंगे? सुनिए, हम यहां से बोल सकते हैं कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास क्या है? एक ओरिजिन है ना, यानी ये जीरो है। जीरो होने का मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे पास क्या बन गया? ओरिजिन। अब इस ओरिजिन से किसी t इज इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल हमारे पास खड़ा है ना। अब यहां से वो चीज खड़ा है, मतलब इसका पोजीशन अभी हमारे पास क्या है? 10 मीटर है। मतलब ऐसा समझो कि पार्टिकल का ओरिजिन यहां पे है लेकिन वो अभी क्या है? 10 मीटर पे। और ये चीज बोलेंगे हम लोग कि यहां से बोलेंगे कि वो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर वो पार्टिकल हमारे पास, है ना, अब इस पार्टिकल का जो हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल का पोजीशन हमारे पास क्या है, अभी हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये x इज इक्वल टू क्या है? 10 मीटर पे है, ठीक है। और यहाँ पे बोलेंगे t इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया? 0। अब ये पार्टिकल का वेलोसिटी हमारे पास कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड से। अगर पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा, मतलब हर सेकेंड ये कितना? 10 मीटर आगे चल जाएगा। इसका मतलब ऐसा समझो कि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्यों? अभी यहाँ है, अगला 1 सेकेंड में कहां चलाएगा? 10 मीटर। तो यहां से ओरिजिन होगा 20 मीटर और फिर अगला 10 मीटर और चल जाएगा तो ओरिजिन से कितना होगा? 30। इसका मतलब कि हर सेकेंड वो क्या हो रहा है? इस ओरिजिन से 10 मीटर आगे की तरफ जा रहा। तो मैं लिख सकता हूं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा क्या है? पोजीशन, है ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, है ना, पार्टिकल इज चेंज, है ना। पोजीशन ऑफ पार्टिकल हमारे पास क्या होगा? चेंज हो जाएगा, है ना। तो पोजीशन में क्या होगा? चेंज हो रहा है। बट है ना, बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो मैं इस बोल सकता हूं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना। पोजीशन तो इसका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, पर वेलोसिटी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। तो वेरिएबल, कांस्टेंट का मतलब जो चीज चेंज ना हो, वेरिएबल का मतलब जो चीज चेंज होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहली बात है चेंज क्या होता है? तो जो भी चीज बदल सकता है उसको क्या बोलते हैं? हम उसके अंदर चेंज हो रहा है। जैसे सपोज मतलब मैं अभी यहां खड़ा हूं, अगर मैं कुछ सेकंड के बाद मैं यहां पे आ जाता हूं तो मैं ये चीज बोलूंगा कि मैंने अपने पोजीशन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया, ठीक है। अब जैसे सपोज मान लो कि सपोज मान लो एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, लेकिन 1 सेकंड के बाद से वो क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उसके वेलोसिटी में क्या होता है? चेंज हो जाता है ना। तो चेंज का मतलब जो चीज हमारे पास चेंज आता है, तो यहां से बोलेंगे हम लोग चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहली बात है कि चेंज के लिए हम क्या करेंगे? तो इसका डिफिनीशन हमारे पास क्या होता है? तो सिंपल से मतलब ऐसा समझो कि चेंज का डिफिनीशन हमारे पास होता है फाइनल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल फिजिकल क्वांटिटी माइनस इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी, उस चीज को बोलते हैं चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं लिखूंगा चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होता है? तो इस चीज का डिफिनीशन अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख लेंगे? सुनिए, हम लोग लिखेंगे इसका डिफिनीशन, है ना। तो डिफिनीशन, है ना, डिफिनीशन ऑफ है ना, डिफिनीशन ऑफ चेंज इन, डिफिनीशन ऑफ चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, डिफिनीशन ऑफ चेंज इन,
है ना, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अब सुनिए, हम बोलेंगे कि डेल्टा किसी भी चीज को, है ना, तो चेंज हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है फाइनल, है ना, फाइनल फिजिकल क्वांटिटी, है ना, माइनस में क्या होगा, इनिशियल, है ना, इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो मैं ये चीज लिखूंगा क्या, फाइनल फिजिकल क्वांटिटी माइनस इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज बोलेंगे। तो फाइनल फिजिकल क्वांटिटी माइनस इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको चेंज निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरह से निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे समझो कि चेंज को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अब ऐसे समझ ले सकते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि ऐसे हमारे पास कोई से कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है, ये चीज हमारे पास, ये इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब इसके अंदर हम लोग दो पॉइंट को कंसीडर करते हैं, एक ये पॉइंट और एक हमारे पास ये पॉइंट। तो यहां से बोलेंगे कि मान लेते हैं अभी इसका जो पोजीशन हमारे पास है वो कितना है, लेट्स से x1, है ना, y1 और z1, ये चीज इसका पोजीशन है। मतलब हमारे पास कोई एक पॉइंट है, उसका पोजीशन x1, y1 और z1 है, और ये हम बोलेंगे कि b हमारे पास कोई सा पॉइंट है, इसको बोलते हैं b, और इसका पोजीशन हमारे पास है x2, y2 और हमारे पास क्या होगा, z2, है ना। तो x2, y2 और हमारे पास आ गया z2, है ना, तो ये क्या होगा, Z2 आ गया। तो यहां से समझो हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास A और B, तो हम ये बोलेंगे जब A और B को मिलाते हैं, तो जब हम A से B पे जाते हैं, तो जब भी हम A से B पे जाएंगे तो पोजीशन का चेंज होगा। क्यों, क्योंकि A एक अलग सा पोजीशन है, B एक अलग पोजीशन है, तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने से क्या होता है, पोजीशन का चेंज आ जाता है। ये क्या होगा हमारे पास, पोजीशन का चेंज। तो यहां से देखिए चेंज का मतलब क्या होता है, तो जब हम फाइनल को इनिशियल से घटा देंगे तो वही हमारे पास क्या आता है, चेंज आ जाता है। तो यहां से अगर बोलेंगे कि चेंज इन पोजीशन, तो मैं यहां से लिखूंगा क्या कि चेंज इन पोजीशन कैसे लिख सकते हैं, सुनिए, हम लोग बोलेंगे कि चेंज इन पोजीशन, है ना। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि चेंज, है ना, चेंज इन पोजीशन, यहां से हम लोग लिखेंगे क्या, हमारे पास आ गया चेंज इन, है ना, पोजीशन, ये हमारे पास आ गया चेंज इन, है ना, चेंज इन पोजीशन, है ना, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन का हमारे पास आ गया चेंज। तो चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो मैं लिख सकता हूं क्या है कि फाइनल पोजीशन, है ना, फाइनल पोजीशन माइनस क्या होगा, इनिशियल पोजीशन, है ना, इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस क्या होगा, इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन का चेंज बोलते हैं। तो सुनिए, तो फाइनल पोजीशन हमारे पास क्या होगा, सुनिए, तो मैं लिख सकता हूं क्या है कि फाइनल पोजीशन, है ना, फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन हम लोग बोलेंगे, है ना, तो फाइनल पोजीशन देखेंगे तो कितना होगा, x2, y2 और ये हमारे पास क्या होगा, z2, है ना, x2, y2 और z2, ये हमारे पास फाइनल पोजीशन हो गया। और इनिशियल पोजीशन का अगर हम लोग बात करना चाहे, है ना, इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन का अगर हम लोग बात करना चाहे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा, वो होगा x1, है ना, y1 और क्या होगा, z1, ये चीज हमारे पास आ गया। अगर हमें इन दोनों का चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। तो अगर हम बोलेंगे कि इसका चेंज निकालना है तो चेंज के लिए क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि x2, है ना, y2 और z2 में से क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, क्या होगा हमारे पास, है ना, x1, y1 और हमारे पास क्या होगा, z1, है ना। तो फाइनल में से क्या करना है, इनिशियल को घटा लेना है। अब ऐसे समझो कि ये x है, ये है हमारे पास, ये x फाइनल और ये क्या हो गया, x हमारे पास इनिशियल हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना चाहेंगे तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि x2 माइनस क्या होगा, x1, है ना,
ये चीज हमारे पास आ गया। अब उसके बाद से क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ये है, माइनस इनिशियल ये है, तो y2 माइनस क्या होगा y1। अब उसके बाद से हम बोलेंगे कि फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो मैं लिखूंगा क्या होगा z2 z1, ये चीज आ गया। तो यहां से देखो फाइनल का मतलब क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, x में क्या होता है, फाइनल पोजीशन x2 है और x में इनिशियल पोजीशन हमारे पास क्या है, x1 है। अगर इसको डाटा से लेकर समझने की कोशिश है तब भी हम लोग समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, सुनिए। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि अगर सपोज मान लो ये हमारे पास कोई ए पॉइंट है, ये हमारे पास कोई बी पॉइंट है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 5,5,5, मतलब ए का जो हमारे पास पोजीशन है वो कितना है, 5,5,5, और जो बी का हमारे पास पोजीशन है, ये हमारे पास जो बी का पोजीशन है लेट से 10,10,10 है, ठीक है। तो ये 5,5 और 10,10। अगर तुमसे पूछा जाए कि दोनों के पोजीशन का चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। तो जब हम लोग बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा तो 10,10, हमारे पास क्या होगा 10 में से इनिशियल को 5,5,5 को घटा देंगे, तो मैं बोलूंगा 10 में से 5 चला गया तो 10 माइनस 5 है ना, तो मैं बोलूंगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो यही हमारे पास फाइनल, ये माइनस इनिशियल है ना। उसके बाद हम बोलेंगे क्या होगा y2 माइनस y1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब क्या होगा 10 माइनस क्या होगा माइनस 5 है ना। उसके बाद से होगा 10 माइनस क्या होगा हमारे पास 5। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 5,5,5, ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज आ गया। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया चेंज इन पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चेंज इन पोजीशन। ये हमारे पास क्या बन गया, चेंज इन पोजीशन। यानी जब भी हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो क्या होता है, पोजीशन में चेंज हमारे पास आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ द चेंजेस, यानी अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ द चेंज, चेंज कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें चेंज हमारे पास, तो चेंज हमारे पास अगर देखेंगे तो दो तरह का चेंज होता है, एक हमारे पास बड़ा चेंज और एक हमारे पास छोटा चेंज होता है। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि 10 बज के है ना 10 मिनट हो रहा है ना, 10 बज के 10 मिनट हो रहा है। अब बोलेंगे हमारे पास क्या है कि 10 बज के 10 मिनट हो रहा। अब अगर सपोज मान ला सेकेंड भी करेंगे तो मान लेते 10 सेकेंड हो रहा। अगला सेकेंड का अगर हम बात करें तो फिर क्या होगा कि जब बोलेंगे 10 बज के 20 मिनट है ना 10 सेकेंड हो रहा, तो डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा। तो यहां जब देखें 10 बज के 10 मिनट 10 सेकेंड हुआ था और ये 10 बज के 20 मिनट 10 सेकेंड हो रहा, तो दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस लेना चाहें तो कितना आएगा, 10 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से बोलेंगे कि एक बड़ा सा चेंज है, क्यों, पहले 10 बज के 10 सेकेंड हो रहा था, अब 10 बज के 20 मिनट 10 सेकेंड हो रहा, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बड़ा सा चेंज है कि नहीं है। तो ये चीज हमारे पास क्या बन गया, ये चीज हमारे पास बड़ा सा चेंज बन गया, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम तुमसे बोले कि हम बोलेंगे कि 10 बज के 10 मिनट और 10 सेकेंड होता था, और अगला अगर हम बोले 10 बज के 10 मिनट हो रहा और 10 सेकेंड .00001 हो रहा, तो इन दोनों में डिफरेंस देखिए, घंटा में तो दोनों में डिफरेंस नहीं है, यहां भी 10 हो रहा और यहां भी 10 हो रहा, और 10 सेकेंड, इन दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस हमारे पास क्या बनता है, सेकेंड में बनता है। क्यों, यहां पे 10 सेकेंड है, 10 बज के 10 मिनट 10 सेकेंड है, और यहां10 बज के 10 मिनट और हमारे पास क्या है 10 मिनट 0001, यानी कहने का मतलब जो डिफरेंस हमारा है वो सेकेंड में है, वो कितना है 0.00 और 1, इतना का डिफरेंस है। तो पहले अगर देखें तो यहां पे देखेंगे तो 10 का डिफरेंस है और यहां पे क्या होगा 0.001 का डिफरेंस है। तो यहां से बोलते हैं इसको क्या होते हैं, बड़ा सा चेंज, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, छोटा सा चेंज। तो इस चीज का नाम हमारे पास क्या है, बड़ा चेंज, और इस चीज का नाम हमारे पास क्या है, छोटा चेंज। तो टाइप ऑफ द चेंज का मतलब होता है, टाइप ऑफ द चेंज जो होता है वो दो तरह का, एक होता है हमारे पास बड़ा सा चेंज और एक हमारे पास होता है छोटा सा चेंज। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि टाइप ऑफ द चेंज अगर देखना होगा तो दो तरह का होता है, ठीक है। वो होता है हमारे पास बड़ा चेंज और छोटा चेंज। यहां से बोलेंगे तो यहां से लिखेंगे क्या है कि लार्ज चेंज है ना, लार्ज चेंज। ये हमारे पास क्या बन गया, लार्ज है ना, लार्ज चेंज, और ये हमारे पास क्या बन गया, स्मॉल है ना, स्मॉल हाँ चेंज। ये हमारे पास बन गया लार्ज चेंज, ये हो गया स्मॉल चेंज। तो लार्ज चेंज का मतलब है जैसे हम लोग के बड़ा सा चेंज, अभी 10 मिनट का चेंज आया था, छोटा चेंज मतलब 0.0001 सेकेंड का हमारे पास चेंज आया था। अब बोलेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कितना होगा, इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, है ना। तो जो भी बड़ा सा चेंज होता है उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल चेंज का क्या बोलते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, इट इज रिप्रेजेंट बाय, है ना, डी। इसको हम लोग छोटा स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको समझना है, कैसे समझेंगे, तो अब देखिए हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो ये हमारे पास कोई ओरिजिन है, ओरिजिन होने का मतलब ये है कि जहां पे आपने क्या माना है, x इज इक्वल टू 0 मान लिया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये हमारे पास बन जाएगा ओरिजिन, है ना, तो ये हमारे पास बन गया ओरिजिन। अब ऐसे समझो कि अगर हम बोलेंगे कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां था, ओरिजिन पे था, और किसी भी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में पार्टिकल का जो पोजीशन हमारे पास हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, उस चीज को देखो। तो किसी भी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद जो हमारे पास पार्टिकल होगा वो x इज इक्वल टू कितना होगा, हमारे पास मान लेते हैं 20 हो गया, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 था, और किसी भी x इज इक्वल टू 20 पे, किसी भी t इज इक्वल टू 2 पे उसका पोजीशन कितना था, 20 था। अब ये चीज बोलेंगे हम लोग कि अब हम ये बोलते हैं कि इसका टाइम को हमने क्या किया, चेंज कर दिया, और टाइम को हमने चेंज करके 2 सेकेंड 0.002 कर दिया। तो जब हम लोग टाइम को 0.02 सेकेंड बढ़ाते हैं उस समय जो पोजीशन का चेंज आता है वो हमारे पास होता है 20.001। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि जो हमारे पास डिफरेंस आया है, यानी कहने का मतलब है टाइम का डिफरेंस अगर बोले 0.02 सेकेंड में, तो पोजीशन का डिफरेंस होता है 0.01 सेकेंड। तो अब यहां से समझो दो चीज होता है, चेंज इन टाइम इन लार्ज, मैं बोलूंगा क्या होगा, चेंज इन टाइम, मैं बोलूंगा लार्ज चेंज, है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि लार्ज, है ना, लार्ज चेंज, लार्ज चेंज इन टाइम, है ना, लार्ज चेंज इन टाइम। लार्ज चेंज अगर हम बोले तो वो कितना होगा, देखो ये 0 है ये 2 है, तो दोनों का डिफरेंस यानी डेल्टा टी का डिफरेंस अगर बोले तो वो कितना होगा, 2 माइनस में 0, तो कितना हो गया हमारे पास, 2 आ गया, है ना। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया। मतलब ऐसे समझो फाइनल माइनस इनिशियल, तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया। तो लार्ज चेंज इन टाइम ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से बोलेंगे कि लार्ज चेंज इन पोजीशन, तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या है कि लार्ज, है ना, चेंज, है ना, लार्ज चेंज इन क्या होगा, पोजीशन। हम बोलेंगे लार्ज चेंज इन पोजीशन का अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो हमारे पास कितना होगा, तो यहां से लिखेंगे हमारे पास क्या होगा कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, है ना, तो यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 20 हो जाएगा। तो डेल्टा बोलेंगे 20 माइनस में क्या होगा 0, तो कितना का 20 का चेंज आ रहा। तो यहां से देखें पोजीशन हो या टाइम हो, लार्ज चेंज आ रहा। अगर हम यहीं पे बोले कि स्मॉल चेंज, है ना, अगर हम यहीं से बोले स्मॉल, है ना, चेंज इन क्या होगा, टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम का बात करना चाहे तो हमारे पास कितना होगा, सुनो ये कितना है, यहां से बोलेंगे कि स्मॉल चेंज इन टाइम अगर बात करेंगे तो ये अभी कितना होगा, t इज इक्वल टू हमारे पास 2 सेकेंड था। अब उसके बाद से क्या बोलेंगे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड 0.002 सेकेंड हो जा रहा है। और यहां से देखेंगे तो जो दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालना चाहें यानी डेल्टा टी का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया इनिशियल, ये हमारे पास हो गया फाइनल। तो टी फाइनल माइनस क्या होगा, टी इनिशियल, तो फाइनल हमारे पास कितना होगा 2.0002 माइनस में कितना होगा हमारे पास 2, तो जो डिफरेंस हमारा आ रहा है 0.000 हमारे पास 2 आ रहा है। तो यहां से इसे समझिए कि ये स्मॉल चेंज का डिफरेंस कितना होगा 0.002 हमारे पास क्या हो रहा है, स्मॉल चेंज आ रहा। तो मैं बोलूंगा कि स्मॉल चेंज इन पोजीशन, है ना, स्मॉल हमारे पास क्या होगा चेंज, है ना, इन हमारे पास क्या हो गया पोजीशन, वो टाइम का था ये पोजीशन का टाइम है, तो स्मॉल चेंज इन पोजीशन वो हमारे पास क्या होगा, सुनो। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि ये जो हमारे पास पोजीशन है x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 20, और उसके बाद से ये जो चेंज हो रहा है x इज इक्वल टू
20.00 हमारे पास आ गया 1। तो डेल्टा एक्स का जो हमारे पास यानी डेल्टा डी हमारे पास जो चेंज हमारे पास आ रहा वो कितना का आ रहा, वो हमारे पास अगर देखेंगे तो ये हमारे पास जो डेल्टा टी, अच्छा ये जो हमारे पास चेंज है इस चीज को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल डेल्टा टी। तो यहां से बोलेंगे कि हमारे पास क्या स्मॉल डीएक्स का चेंज मतलब छोटा चेंज हमारे पास कितना आएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हमारे पास कितना 20.0001 माइनस में कितना होगा 20। तो ये जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 0.000 हमारे पास 1, ये चीज हमारे पास क्या है, हम बोलेंगे पोजीशन में चेंज आ रहा है ना। तो टाइम में इतना का चेंज आया है, टाइम में हमारे पास अगर देखें 0.002 0.0002 और 0.001। तो अब ऐसा समझो कि जो हमारे पास डिफरेंस होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, टाइम का डिफरेंस होता है। ये है टाइम का डिफरेंस और वो हमारे पास क्या है, पोजीशन का डिफरेंस। तो छोटा सा चेंज इन टाइम और छोटा सा चेंज इन हमारे पास क्या बनता है, पोजीशन बनता है। तो टाइप ऑफ द चेंज हमारे पास दो तरह का होता है, एक हमारे पास लार्ज चेंज और एक हमारे पास स्मॉल चेंज बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है अगला पॉइंट फंक्शन, है ना। तो फंक्शन का मतलब क्या है उस चीज को देखिए। तो ये जो हम बोलेंगे फंक्शन हमारे पास क्या होता है, तो बोलता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन विच वन इज डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट। यानी कहने का मतलब है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन ऐसे समझो कि एक प्रकार का क्या होता है कि दो क्वांटिटी यानी दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन में एक डिपेंडेंट होता है और हमारे पास एक इंडिपेंडेंट होता है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग फंक्शन। पहले डिफिनेशन समझो, बोलता है फंक्शन, तो फंक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन विच वन इज डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि हमारे पास फंक्शन होता है, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन होता है, एक होता है वेरिएबल और दूसरा हमारा एक होता है डिपेंडेंट, अगला हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब ये चीज, अब इसको कैसे समझने की कोशिश करने की जरूरत है, इसको हम लोग कैसे समझते हैं, सुनिए। हम ये चीज बोलेंगे कि सिंपल सा, अब तुमको एग्जांपल लेंगे, y इज इक्वल टू अगर बोले हमारे पास x स्क्वायर है। अब ये समझो कि हमारे पास y एक वेरिएबल है, x हमारे पास वेरिएबल है। तो यहां से देखेंगे हमारे पास दो वेरिएबल है। अब इसको लिखते क्या है, अब सुनो, हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट इन, या फिर यहां से बोलेंगे कि यहां से बोलना चाहे कि x एंड y हमारे पास क्या होता है r, x एंड y आर वेरिएबल, है ना। आर क्या हमारे पास हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब यहां से बोलेंगे x एंड y हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। x और y हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है। अब यहां से बोलेंगे कि ये चीज हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट इन, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होगा, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और यहां से बोलेंगे ये चीज हमारे पास क्या है, ये चीज हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, डिपेंडेंट क्या होगा, वेरिएबल। ये चीज हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारे पास क्या बन गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इस चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एज ए x। यानी अब यहां से समझो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी चीज को, इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब ऐसे समझो कि y एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी वो जो y है वो किसका फंक्शन है, x का। क्यों, जैसे जैसे आप x को अगर आप चेंज करोगे वैसे वैसे y हमारे पास चेंज होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि y एज अ फंक्शन ऑफ x, क्या बोल सकता हूं कि y इज ए, है ना, y इज ए फंक्शन ऑफ, है ना, y इज ए फंक्शन ऑफ x। y हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ x है। जैसे जैसे आप y को चेंज को, जैसे जैसे x को चेंज करोगे वैसे वैसे y हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि y एज अ फंक्शन ऑफ x है। अब इन दोनों चीज में देखिए क्या होता है, सबसे पहली बात है कि ये डिपेंडेंट और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग बोलते हैं आउटपुट, ठीक है, और इस चीज को बोलते हैं हम लोग इनपुट। अरे क्या बोलेंगे, इनपुट। तो ये हमारे पास आउटपुट और ये हमारे पास बन गया इनपुट। अब आउटपुट और इनपुट का मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सिंपल सा अगर हम आपसे बोले कि सपोज मान लो y इज इक्वल टू हमारे पास ये है x का पावर 2, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे दो कॉमन क्या हो जाता है, कॉलम बना दो, एक हमारे पास बन जाएगा x और ये हमारे पास बन जाएगा y। अब अगर आप क्या बोलते हो कि x का वैल्यू 1 रखो, अगर आप x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 1। इसका मतलब हो गया 1।
अगर x का वैल्यू आप 0 रखते हो, अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखो, है ना, अगर आप x इज इक्वल टू अगर 0 रखते हो, है ना, x इज इक्वल हमारे पास आ गया, यानी y इज इक्वल टू अगर बोले हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर, तो आपने क्या किया कि x का वैल्यू, है ना, y इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू आपने क्या रखा है, x का वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास 2 रख दिया, ठीक है। अब जैसे इसका 2 रखोगे तो यहां से वो लगा y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 4 हो गया। इसका मतलब ऐसा समझो कि जब x का वैल्यू आपने 2 रखा था y हमारे पास क्या बन गया 2। इसका मतलब ऐसा समझो कि जैसे जैसे आप क्या करोगे x को बदलोगे वैसे वैसे y हमारे पास बदलेगा। क्यों, ये x हमारे पास इनपुट है और y हमारे पास क्या है आउटपुट है, तो इनपुट दोगे तो आउटपुट हमारे पास मिलेगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक प्रकार का हमारे पास फंक्शन है। अब जैसे सपोज मान लो सिंपल सा अगर हम तुमसे बोले कि एक हमारे पास ऐसे सर्कल है, ठीक है, सुनना, अब मैं ये चीज बोलूंगा कि ये हमारे पास एक सर्कल है। अब यहां से बोलेंगे सर्कल, इसका रेडियस हमारे पास क्या है r है ना, तो अब इसका एरिया हमें निकालना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ सर्कल, है ना, एरिया ऑफ हमारे पास क्या बन गया सर्कल, है ना, एरिया ऑफ हमारे पास क्या बन गया, है ना, सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल अगर बोले हमारे पास तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर होता है ना। एरिया ऑफ सर्कल अगर हम बोले तो हमारे पास कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हमारे पास कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। अब हम ये चीज बोलेंगे कि जैसे जैसे आप क्या करोगे आर को बदलोगे वैसे वैसे वाई हमारे पास बदलेगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एरिया, है ना, एरिया इज ए फंक्शन ऑफ, या फिर मैं बोलूंगा कि एरिया ऑफ ए सर्कल, है ना, मैं इस जगह पे ये बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ हमारे पास क्या होगा सर्कल, एरिया ऑफ, है ना, सर्कल इज ए फंक्शन ऑफ, इज ए फंक्शन ऑफ क्या होगा रेडियस, है ना, ये हमारे पास क्या बन गया रेडियस का फंक्शन होगा। तो मैं बोलूंगा क्या कि एरिया ऑफ सर्कल इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। जैसे जैसे आप लोग रेडियस को बदलोगे वैसे वैसे क्या होगा हमारे पास एरिया बदलेगा। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं डिपेंडेंट फंक्शन और इंडिपेंडेंट फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन, जैसे y इज इक्वल टू एक्स, एक्स हमारे पास वेरिएबल है, y हमारे पास वेरिएबल है, जो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। तो ये वाला जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारे पास क्या बनता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब क्या करते हैं उस चीज के ऊपर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे है सुनिए। अब उन्होंने बोला है कि ये क्वेश्चन देखिए, उन्होंने बोला है ना, बोला है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड f-1 f0 और f1 f√2 f पाई। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास क्या है कि x के कोरस्पोंडिंग -1 0, है ना, 1√2 पाई, इनके कोरस्पोंडिंग हमें इसका वैल्यू निकालना है। कैसे होता है सुनो, ये चीज हमें दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। मतलब हमारे पास ऐसे समझो कि y जो हमें दिया है एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है, हम ये बोलेंगे कि y एज ए फंक्शन ऑफ x। अब ऐसे समझो ये हमारे पास क्या हो गया f-1, यहां बोलेंगे f के जगह f ब्रैकेट में के जगह क्या है, मतलब x के जगह पे हमारे पास क्या है -1 दे रखा है। देखो जैसे हम ये बोलेंगे ये f, है ना, ये f और ये बीच में हमारे पास -1, तो यहाँ पे है -1, यहाँ पे है x। इसका मतलब ऐसे समझो कि जो ब्रैकेट के अंदर हमें दे रखा है वो x का फंक्शन दे रखा है, मतलब हमें x का वैल्यू दे रखा है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू, पहले में अगर हम देखें कि हमारे पास कितना आता है f, है ना, -1। तो यहां से बोलेंगे कि x के जगह पे क्या रखना है, x के जगह पे आपको सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि f के जगह पे आपको -1 और उसका रूट चढ़ा देना है। इसका मतलब है ये कितना आ गया 1 आ गया। दूसरे केस में अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास क्या होता है कि f हमारे पास 0 है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर। यानी यहां से बोलेंगे कि x के जगह पे क्या होगा 0, उसका स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। क्यों, ये सब हमें x का वैल्यू दे रखा है। और तीसरा में अगर हम लोग बोलना चाहें तो वो हमें क्या दे रखा है ना, तीसरा में अगर हमें बोलना चाहें तो y, है ना, f का जो वैल्यू हमें दे रखा है वो हमको दे रखा है 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1 का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 हो गया। फिर हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास √2 दिया है, यानी फोर्थ नंबर अगर देखें तो ये हमारे पास दिया है √2। तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स का स्क्वायर, मतलब √2 का क्या होगा √2 का होल स्क्वायर, मतलब कितना आ गया हमारे पास
2 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमें देगा, फिर पाई के जगह पे रख दो, ऐसे दे रखा है। जैसे इस केस में देखो, इस केस में भी हमारे पास क्या है, वो क्या दे रखा है, सुनिए, है ना। तो हमें एक इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय क्या होगा, x प्लस में 1। यानी कहने का मतलब है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x उन्होंने दे रखा है। अब y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, मतलब यह समझो कि जैसे y हमारे पास देखें, ये हमारे पास f ब्रैकेट में x है और यहां बोलेंगे f इंटू ब्रैकेट में 1 है, मतलब x के जगह पे 1 0 √2 रूट माइनस में 1 दे रखा है। मतलब जैसे समझो कि जैसे f तो f ब्रैकेट के अंदर यहां क्या है 1, यहां ब्रैकेट के अंदर क्या है x है, मतलब यहां से समझो कि ये सारा का सारा हमें क्या है x का वैल्यू दे रखा है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि y इज इक्वल टू, अगर हम बोलना चाहें, हमारे पास क्या है, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू, अगर बोलेंगे हमारे पास होता है 1। ठीक है, y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू अगर 1 तो इसके जगह पे क्या रखेंगे 1 का, है ना, इंटू क्या होगा 1 प्लस हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2। समझ में आ गया, क्यों 1 के जगह पे x के जगह पे इसको रखना है। फिर दूसरे केस में अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, है ना, f हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 0, तो y इज इक्वल टू, है ना, अब x के जगह क्या रखोगे 0 डिवाइडेड क्या होगा 0, है ना, प्लस हमारे पास 1, यानी 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बोलेंगे उसके बाद इसका वैल्यू रख दो, है ना। तो तीसरे केस में अगर बोलेंगे, है ना, तो हमारे पास कितना दोगे, f इज इक्वल टू, हमको कितना दिया है √2 दे रखा है, तो y इज इक्वल टू, है ना, x, है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा x प्लस हमारे पास 1, तो x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे रखेंगे √2, है ना, डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1, ये आ गया। उसके बाद से हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है माइनस में 1, यानी फोर्थ नंबर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दिया है f, है ना, माइनस, ये हमारे पास क्या आ गया माइनस में 2 दिया है, यानी f, है ना, माइनस में 2 दिया है, तो y इज इक्वल टू बोलेंगे x डिवाइडेड बाय x प्लस हमारे पास 1, है ना, तो ये कितना दिया है हमारे पास आ गया -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, तो कितना हो गया हमारे पास आ गया 2, -1 गया तो हमारे पास -1, यानी माइनस में 2/1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब ऐसा समझो कि जब दो वेरिएबल के बीच में हमें एक रिलेशन दिया होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन बोलते हैं। ओके, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है उस चीज को देखिए। तो अगला पॉइंट हमारे पास आता है डिफरेंशिएशन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट थिंग, यानी कहने का मतलब है कि बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ सीखो या ना सीखो, दो चीज जरूर सीखना है, एक होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है हमारे पास इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो चीज आपको मोस्ट है जो सीख के जाना है। अब सबसे पहली बात है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है ना, तो डिफरेंशिएशन, तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि डिफरेंशिएशन एक प्रकार की ऐसी चीज है जो किसी एक इंस्टेंट की चीजों को बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान ले कि गाड़ी, अगर हम बोलेंगे कि मान लो यहां से हम लोग गाड़ी स्टेशन पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो जब हम गाड़ी एक जगह से स्टेशन पे लेके जाते हैं तो हम मान लो कि 15 किलोमीटर चलाए गाड़ी को, तो जब हम 15 किलोमीटर चलाते हैं तो हर जगह क्या होता है, गाड़ी का वैल्यू हमारे पास अलग अलग, कहीं स्पीड ज्यादा, कहीं स्पीड कम, कहीं कहीं ज्यादा, कहीं कम, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि एक जब ठोकर आया था उस इंस्टेंट पे तुम्हारे पास स्पीड कितना था, तो जब किसी इंस्टेंट का बात करते हैं तब हमारे सामने क्या आता है, डिफरेंशिएशन आता है। यानी किसी इंस्टेंट में अगर तुमसे पूछा जाए कि एकदम पार्टिकुलर इंस्टेंट में बताओ कि उसका स्पीड क्या था, अगर तुमसे मान लो कि स्टेशन पे खड़ा तुमसे पूछ दिया जाए कि कितने स्पीड से आए हो, तो कभी तुम्हारा स्पीड 0 था, कभी ज्यादा था, कभी कम था। क्यों, जब हमारे पास भीड़ भाड़ होगा तो क्या होगा, स्पीड कम होगा, जब ठोकर आएगा तो कम हो जाएगा, मान लो एकदम जाम हो गया तो वहां तो रुकना ही पड़ेगा। तो तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे पास कितने स्पीड से आए हो, तो सिंपल सा तुम क्या करते हो कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हो, तो जो हमारे पास वैल्यू आता है हम उसी चीज को क्या बताते हैं कि हम इतनी स्पीड से आए। मतलब जो आपने निकाला है वो क्या निकाला है, एवरेज निकाला है। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो वो तुम्हारे पास क्या है, एवरेज है। लेकिन हमें इंस्टेंट पूछना होगा तो किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में पूछेगा, उस समय बताने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है वो तो बात की बात है, पहले इसको समझो। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन इज द रेशियो ऑफ इन्फिनिटली स्मॉल चेंज इन टू वेरिएबल विच आर डिपेंड ऑन ईच अदर। मतलब कहने का मतलब ऐसे समझो कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, दो वेरिएबल के क्या लेता है, दो वेरिएबल के रेट है, यानी चेंज का रेशियो है। यानी कहने का मतलब है कि एक हमारे पास वेरिएबल होगा, है ना,
और उसको हम लोग क्या करें कि दूसरे वेरिएबल के डिफरेंस में, तो एक हमारे पास सपोज मान लो हमारे पास y है और हमारे पास x है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, जब हम दोनों डिफरेंस को एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास रेशियो आता है उसी चीज को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। क्यों? उन्होंने बोला है डिफरेंशिएशन इज द रेशियो ऑफ इन्फिनिटली स्मॉल चेंज टू वेरिएबल विच आर डिपेंड ऑन ईच अदर। मतलब ऐसा समझो कि दो वेरिएबल का है ना डिफरेंस का रेशियो है, उस चीज को बोल रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। अब देखो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या है। तो दो वेरिएबल लेट्स x एंड y आर, है ना, x एंड y आर हमारे पास क्या होगा टू वेरिएबल, x एंड y हमारे पास क्या है टू, क्या है हमारे पास आ गया वेरिएबल। ठीक है, ये चीज हमारे पास दो वेरिएबल है, x एंड y हमारे पास दो वेरिएबल है। अब इन दोनों वेरिएबल के चेंज का रेशियो लेना है, तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास डेल्टा एक्स। तो इसको बोलेंगे हम लोग एवरेज, है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज, है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज, है ना। तो मैं लिखूंगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या हो गया x। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब मैं ये चीज बोल सकता हूं कि इफ यदि मान लेते हैं कि डेल्टा x, है ना, मैं ये बोलूंगा कि डेल्टा x हमारे पास हो गया, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट जो होगा वो हमारे पास बन गया 0। यानी अब मैं ये चीज बोलूंगा कि जो डेल्टा l हमारे पास है अगर बहुत छोटा है, यानी डेल्टा l में बहुत छोटा हमारे पास आता है, मतलब इसे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास डेल्टा x है टेंस टू 0, है ना, टेंस टू 0, है ना, टेंस्ड, है ना, टेंस टू क्या होगा हमारे पास 0। अगर टेंस टू 0 है मतलब क्या होता है, ये इसको बोलेंगे कि डेल्टा x जो हमारे पास होता है वो 0 को टेंस करता है, मतलब 0 को अप्रोच करता होगा। तो अब इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, इसी चीज को बोलेंगे कि डेल्टा y डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा डेल्टा x, और जब ये लिमिट हमारे पास लग जाता है ना, यानी डेल्टा x जो होगा वो हमारे पास क्या होगा 0 को टेंस करेगा, तो मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा y बाई हमारे पास क्या बन जाएगा डेल्टा x बन जाता है। तो इस चीज को हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको बोलेंगे हम लोग क्या होगा कि रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा y, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये चीज हमारे पास क्या होता है मैथमेटिक्स। अब हम इस चीज को अदर वे क्या बोल सकता हूं, मैं इस चीज को अदर बोल सकता हूं कि dy बाई हमारे पास dx, dy बाई dx, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे सुनिए, तो इसको बोलेंगे dy बाई dx, यानी स्मॉल चेंज इन y स्मॉल चेंज इन x। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, सिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं क्या बोलूंगा, मैं चीज बोलूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी कहने का मतलब है कि दो वेरिएबल के चेंज के रेशियो को क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डी वाई और एक्स हमारे पास क्या है दो वेरिएबल, और दोनों के चेंज का रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए, हम आपको बताते हैं कि इसका एग्जांपल क्या है ना। एग्जांपल 1 अगर हम लोग लेना चाहें तो क्या होगा सुनिए, हम ये चीज बोलेंगे कि मान लेते हैं एक हमारे पास ऐसे एक कोई सा भी सर्कल है ना, अगर ये सर्कल है और इस समय बोलेंगे कि मान लेते हैं इसका रेडियस हमारे पास r है, तो इसका एरिया हमारे पास a होगा, तो इसका रेडियस r है और इसका एरिया हमारे पास a होगा। अब मैं इसी चीज को बोलूंगा कि जब हम इसके एरिया को बढ़ा देते हैं, मतलब इसके रेडियस को हम लोग बढ़ा देते हैं, कहां गए r से बढ़ा के हमने क्या किया इसको dr कर दिया। ठीक है ना, r को बढ़ाया ऐसे, है ना, r को बढ़ाया, ये हमारे पास क्या बन गया dr बन गया, है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया dr। तो r हमारे पास क्या है रेडियस है, और dr हमने क्या किया r पे जाके छोटा सा dr कंसीडर किया। तो अब अगर तुमसे पूछा जाए कि चेंज लेना है, तो अब ये चीज सोचो कि अगर छोटा सा dr बना है तो इसके अंदर छोटा सा एरिया होगा कि नहीं होगा। मतलब पहले हमारे पास ये था,
अब मैंने क्या किया, आर पे गया, अब छोटा सा डी आर आउट ले लिया। तो अगर बोलेंगे फाइनल हमारे पास कितना होगा, तो इसका एरिया और ये छोटा वाले के एरिया, दोनों का एरिया का क्या होगा हमारे पास, सम होगा। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि चेंज इन एरिया, है ना, चेंज इन एरिया, एरिया का हमारे पास चेंज कितना होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। तो फाइनल हमारे पास कितना है, फाइनल हमारे पास है ए प्लस में क्या हमारे पास डी ए हमारे पास हो गया फाइनल। अच्छा, माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा, इनिशियल। तो अब यहां से दोनों को हम लोग कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, जो चेंज हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ए का चेंज आया यानी डी का चेंज आया। क्यों, पहले इतना तो था, अब क्या करें, आर प्लस डी आर, तो इतना ही का चेंज है ना, पहले से तो इतना का था। अब मैं बोलूंगा चेंज इन रेडियस, चेंज इन हमारे पास क्या बन गया, रे डी, है ना, चेंज इन रेडियस, है ना, चेंज इन रेडियस। चेंज इन रेडियस का अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो कितना होगा, सुनिए। तो पहले हमारे पास क्या था, आर, तो चेंज इन रेडियस का अगर हम बात करना चाहें तो पहले हमारे पास आर था, अब हमारे पास कितना होगा, डी आर हो गया। तो मैं ये से बोलूंगा कि डेल्टा आर यानी चेंज इन रेडियस का बात अगर बोलेंगे तो हमारे पास क्या था, आर प्लस डी आर, है ना। फाइनल हमारे पास आर प्लस डी आर हो गया, और इनिशियल हमारे पास कितना था, वो हमारे पास बन गया डी आर, वो हमारे पास था आर। ठीक है, तो वो हमारे पास बन गया, आर से आर को हम लोग काट देंगे तो हमारे पास कितना बन गया, वो हमारे पास बन गया डी आर बन गया। तो अब आप ऐसा समझो कि जब हम लोग क्या करते हैं कि छोटा सा रेडियस में डी आर का चेंज लाते हैं, यानी ये हमारे पास आर का चेंज है, ये चीज हमारे पास आर का चेंज है, लेकिन अब इसी चीज में अगर आर से डी आर का चेंज लेके आते हैं, मतलब छोटा सा डी आर का चेंज लाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, छोटा सा एरिया में चेंज आता है। तो छोटा सा डी आर को चेंज करते हैं तो छोटा सा एरिया को चेंज आता है। तो ये हमारे पास क्या है, एरिया का चेंज है, ये हमारे पास क्या बनता है, रेडियस का चेंज है। अब इन दोनों का रेशियो का चेंज लेते हैं, मतलब हम ये बोलेंगे कि डी ए डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, डी आर। अब इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या होगा, रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या बन गया, इसको बोलेंगे रेडियस, है ना, ये हमारे पास हो गया रेडियस। अब यहां से देखिए, इसी चीज को अगर हम लोग देखें तो इसी चीज को हम लोग आगे डिफरेंशिएशन में कैसे यूज करते हैं, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि ये हमारे पास जो डी ए डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, डी आर आ गया। अब इस चीज को बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, है ना। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये चीज हमारे पास आ गया। मतलब उसमें जो रेट ऑफ चेंज हमारे पास था उसी चीज को हम लोग क्या बोलते थे, उसी चीज का मतलब है डिफरेंशिएशन। अब देखिए क्लास 9th में, है ना, हमने क्या पढ़ रखा है, देखिए अगर एग्जांपल दो हम लोग ले, सेकेंड एग्जांपल किसका, डिफरेंशिएशन का, तो उस चीज को कैसे ले सकते हैं। देखिए हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, और ये हम बोलेंगे ओरिजिन है, यानी x इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये है ना, यानी हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये है। ठीक है, अब हम भी अगर सपोज मान लो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो अब जब यहां से आते हैं तो x इज इक्वल टू मान ले हमारे पास बन गया 20, और यहाँ पे बोलेंगे टाइम हमारे पास हो गया 2। ठीक है, पहले ही वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, या फिर ऐसे समझो कि 20 को छोड़ो, अगर हम बोलेंगे मान ले हमारे पास क्या बन गया, ये पॉइंट हमारे पास x इज इक्वल टू x है, मतलब ये हमारे पास कोई ऐसा पोजीशन है, कोई सा भी जनरल पोजीशन हो सकता है, 1 मीटर 2 मीटर, तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया x। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, t, है ना, यानी t टाइम में वो क्या करता है, x डिस्टेंस चलता है, तो t टाइम में x डिस्टेंस चलता है। अगला हम बोलेंगे कि dt टाइम में, यानी अब हमारे पास जो टाइम हुआ है वो t प्लस में क्या होगा हमारे पास, t प्लस में dt, यानी t प्लस में हमारे पास क्या होगा गया dt, और इसका पोजीशन हमारे पास होता है वो हमारे पास हो गया x प्लस में क्या होगा हमारे पास dx हो गया। यानी कहने का मतलब ऐसा समझिए कि ये हमारे पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू x प्लस में क्या होगा हमारे पास dx हो गया, है ना। तो अब ऐसा समझो कि ये पॉइंट हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पे x था, और ये हमारे पास हो गया
t प्लस dt में क्या होगा, x प्लस dx का चेंज हो गया। तो अब यहां से बोलेंगे कि दोनों का अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उससे सुनो। तो मैं यहां से बोलूंगा डिफरेंस, देखो मैं ये बोलूंगा कि डेल्टा हमारे पास क्या हो गया, इसका हम लोग बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, यानी हम बोलेंगे कि डेल्टा टी अगर हम लोग निकालना चाहें तो टी फाइनल माइनस क्या होगा, टी इनिशियल, ठीक है। और हम बोलेंगे कि हमारे पास टी फाइनल डिवाइडेड बाय टी इनिशियल, तो चेंज हमारे पास कितना है, तो ये बोलेंगे हमारे पास देखो टी माइनस में 0, तो हमारे पास क्या होगा, टी का चेंज आ गया। अच्छा डेल्टा एक्स में चेंज अगर बोले तो एक्स फाइनल माइनस क्या होगा, एक्स इनिशियल, तो ये हमारे पास क्या होगा फाइनल, यानी एक्स है ना, माइनस में कितना होगा हमारे पास 0, तो ये एक्स चेंज होगा। ये बड़ा सा चेंज हमारे पास आया है। अब छोटा सा चेंज के अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, सुनिए। तो छोटा का अगर बोलेंगे dt का चेंज हमारे पास कैसे आया है, तो मैं बोलूंगा कि स्मॉल चेंज इन टाइम, है ना, स्मॉल चेंज, है ना, स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन हम बोलेंगे टाइम, वो हमारे पास कितना होगा, तो स्मॉल चेंज इन टाइम का बात करना चाहे तो देखिए t प्लस में क्या होगा हमारे पास dt और माइनस में हमारे पास हो गया t, यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ हम यहां से यहां तक का चेंज निकाल रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इस चीज को काटेंगे तो हमारे पास कितना होगा, डेल्टा t के बराबर आएगा। तो चेंज इन टाइम हो गया। अब चेंज इन पोजीशन का बात करना है, स्मॉल चेंज इन पोजीशन, स्मॉल है ना, चेंज इन पोजीशन, स्मॉल है ना, चेंज इन पोजीशन का अगर हम लोग बात करना चाहें तो हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस में क्या होगा dx माइनस में x, इसको हम लोग कट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा dx। अब ये देखो स्मॉल चेंज इन टाइम है, स्मॉल चेंज इन पोजीशन है, जब इन दोनों को डिफरेंस लेते हैं, यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि अगर हम इसी चीज को लिखेंगे dx बाई dt, ये हमारे पास क्या बनेगा dx बाई dt, यानी स्मॉल चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन हमारे पास टाइम। तो अब बोलेंगे इन जो हमारे पास छोटा सा डिफरेंस आया है पोजीशन में, छोटा सा टाइम आया है टाइम में, जब इन दोनों का रेशियो हम लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा dx बाई dt, यानी स्मॉल चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। तो इस चीज को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंट, है ना, सीएशन ऑफ, है ना, पोजीशन, पोजीशन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, तो मैं बोलूंगा विथ, है ना, रिस्पेक्ट टू टाइम, सिंपल सा मतलब, है ना। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं dx बाई dt, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा इन क्लास 9th, इन, है ना, क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा है, देखिए सबसे पहली बात कि वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, वेलोसिटी का अगर हम लोग बात करना चाहें तो हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है कि नहीं है, मतलब मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो वेलोसिटी का डिफिनेशन हम लोग क्लास 9 में पढ़ते हैं। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ, है ना, इसी को बोलेंगे हम लोग रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अब इस चीज को बोलते हैं, अब इसी चीज को एक बार और हम लोग क्या बोलते हैं, सुनो, dx बाई dt को हम लोग एक चीज और लिखते हैं, मैं बोलूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या होगा, टाइम। जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज था डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अब यहां से समझो कि रेट ऑफ चेंज और डिफरेंशिएशन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। क्यों, बाकी सब तो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां भी डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। जो रेट ऑफ चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या होता है, सुनिए, हम लोग एक्सेलरेशन भी देखते हैं। क्या देखते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे क्लास 9 में, तो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे dv बाई dt, है ना। डिफरेंशिएशन का होता है dv बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं बोलूंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसी चीज को हम लोग बोलेंगे डीवी बाई डी टी की डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ हमारे पास क्या होगा v विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा t, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सिंपल सा अगर हम यहां से लिखना चाहें कि क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी वेरिएबल, है ना, एनी वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, यानी अगर हम इस चीज को यहां लिखना चाहें, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो यहां से अगर हमको लिखना चाहें तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, मैं चीज बोलूंगा कि रेट, है ना, ऑफ चेंज, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेरिएबल, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्या होगा, वेरिएबल, है ना। तो किसी एक के वेरिएबल को किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, इसको बोलते हैं है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल विथ, है ना, रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, है ना। मैं बोलूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, है ना। तो ये चीज हमारे पास क्या होता है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, किसी एक का रेट किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं ये चीज बोलूंगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, dx बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू x। दूसरा हम लोग अगर बोलना चाहें तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, वो क्या होगा, dv बाई हमारे पास क्या बन गया dt। और तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास होता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा p बाई हमारे पास क्या होगा, डेल्टा t, है ना। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, है ना, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा हमारे पास, टाइम, है ना। या फिर इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, मैं बोलूंगा वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास टाइम बन गया। या बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं बोलूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा हमारे पास हो गया टाइम, है ना। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, इसी का मतलब क्या होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन, किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम दोनों को डिवाइड बताते हैं, यानी रेट निकालते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को अगर हम लोग को समझना चाहें, डिफरेंशिएशन को अगर हम लोग समझना चाहें ज्योमेट्रिकल मीनिंग से, मतलब हम उसको ग्राफ से देखना चाहें, तो उसका मतलब क्या होता है, उस चीज को देखने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारे पास डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन बोलता है कि दो वेरिएबल के चेंज के रेशियो को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मतलब दो हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए, है ना, अब उनका हमें क्या करना है, रेट निकालना है। तो देखिए हम आपके सामने लेते हैं दो वेरिएबल, लेट्स से एक्स एंड वाई हमारे पास दो कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम ये चीज बोलेंगे, दो वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो दो वेरिएबल हम लोग कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे पास है y और हम मान लेते हैं ये हमारे पास आ गया x। तो y और x हमारे पास कोई सा भी दो वेरिएबल है। ठीक है, अब हमको पता है कि ये हमारे पास 0,0 है। 0,0 का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, x भी 0 है और हमारे पास क्या बन गया, y भी 0 है। इसके ऊपर हमारे पास y और इसके इधर हमारे पास x। ठीक है, दो वेरिएबल। अब हम बोलेंगे इसके अंदर क्या करते हैं कि एक हमारे पास ऐसे सिंपल सा ग्राफ है ना, कोई सा भी ग्राफ हो सकता है ना। ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ग्राफ कर्व हो सकता है, पैराबोला है, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है।
है ना। तो मैंने ऐसा कोई सा भी एक जनरल हमने क्या किया, एक कोई सा भी ग्राफ, हमने एक सिंपल सा ग्राफ ले लिया। हमने क्या किया, इसके ऊपर 2 पॉइंट कंसीडर किया, एक मान लेते हैं हमारे पास P और एक मान लेते हैं हमारे पास Q, है ना। 2 पॉइंट हमने इसके ऊपर कंसीडर कर लिया। अब हमें पता है कि ये जो पॉइंट हमारे पास P है वो हमारे पास क्या है, ये जो पॉइंट हमारे पास P नजर आ रहा वो हमारे पास x और y दोनों में है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो पोजीशन है वो हमारे पास है x1 और हमारे पास y1, यानी ये वाला जो हमारे पास दूरी है इसको बोलेंगे हम लोग x1 और ये वाला जो दूरी हमारे पास है इसको बोलेंगे हम लोग y1। और ये हमारे पास P पॉइंट है और ये हमारे पास Q है। तो Q पॉइंट को अगर हम लोग बोलना चाहे, है ना, अगर हम बोले Q पॉइंट का, तो इसका भी पोजीशन अगर हमको लिखना चाहे तो क्या होगा, हम बोलेंगे इसका x2 और हमारे पास क्या बन गया y2। ठीक है, तो ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2। तो ये वाला जो डिस्टेंस हमारे पास होगा, ये वाला जो डिस्टेंस, ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास डिस्टेंस होगा वो हमारे पास बन गया y2, है ना। और ये वाला जो डिस्टेंस हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या बन गया x2। तो ये हमारे पास x1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास x1 और ये हमारे पास बन गया x2। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालना चाहें, यानी कि हम जब ये बोलेंगे कि इन दोनों को हम एक लाइन से मिलाना चाहें, तो जब हम इन दोनों को एक लाइन से मिलाना चाहेंगे तो हम ये चीज देखेंगे कि ये वाले जो दूरी है, ये वाली दूरी हमारे पास कितना होगा, x2 माइनस x1, और ये वाली जो दूरी हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा y2 माइनस y1 हो जाएगा। क्यों, ये बोलेंगे जो P पॉइंट है, P पॉइंट x1 y1 है और जो हमारे पास Q पॉइंट है वो x2 और y2 है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है वो x1 और y1 है और ये वाला जो पॉइंट हमारे पास x2 और y2 है। तो अगर हम इन दोनों P और Q को मिलाते हैं तो ये वाला डिफरेंस y2 माइनस y1 और ये हमारा x1 माइनस x2 है। मतलब अगर हम ये चीज बोले कि हम अगर इसको ग्राफ बनाना चाहें तो ये हमारे पास पॉइंट है और ये हमारे पास पॉइंट, ये हमारे पास बन गया Q, ये बन गया हमारे पास P। जब हम P और Q को मिलाते हैं तो यहां से देखिएगा कि ये वाला एक हमारे पास दूरी बनता है। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास कितना होगा, y2 माइनस y1 और ये हमारे पास क्या होगा, x2 माइनस हमारे पास x1 बन गया। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम यहां से बोलेंगे कि अब इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम लोग सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड, है ना, ये हमारे पास बन गया सेकेंड। अगर ये चीज सेकेंड है और हम ये चीज बोलेंगे कि यहां से अगर हम लोग टेन थीटा लिखना चाहेंगे तो टेन थीटा अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, y2 माइनस हमारे पास क्या होगा y1 डिवाइडेड बाय क्या होगा x2 माइनस हमारे पास x1। यानी अगर हम ये चीज बोले कि डेल्टा इन y डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेल्टा इन x। ठीक है, तो अब टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा इन y डेल्टा इन x, ये चीज हमारे पास आ गया। अब टेन थीटा हमारे पास क्या है, टेन थीटा अगर हम लोग देखें तो एक प्रकार का हमारे पास स्लोप है। यानी हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया स्लोप बन गया। तो स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप हमारे पास हो गया dy बाई हमारे पास क्या बन गया, dx बन गया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक सिचुएशन है ना। तो अब हम बोलेंगे अगर सपोज मतलब P और Q को बहुत पास लेके आ जाए, यानी कहने का मतलब है व्हेन शिफ्ट P एंड Q नियर टू ईच अदर, व्हेन, है ना, P एंड व्हेन P एंड Q आर शिफ्ट, है ना, मैं ये लिखूंगा व्हेन P एंड Q आर शिफ्ट नियर टू ईच अदर, है ना, नियर, है ना, टू ईच अदर। अगर हम क्या कर सकते हैं कि दोनों को शिफ्ट करते हैं एकदम पास पास, तो क्या होगा उसको सुनो। तो अब जब हम दोनों को पास पास शिफ्ट कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, सुनो, ये है y और ये हमारे पास बन गया x और ये हमारे पास ऐसा ग्राफ है। जब हम P और Q को नियर टू ईच करेंगे तो वो क्या एकदम पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास बोलेंगे, है ना, कि अगर ये दोनों एकदम पास पास आ जाएंगे, है ना, तो ये हमारे पास आ गया, दोनों हमारे पास एकदम पास पास आएंगे। तो ये हो गया P, ये हो गया Q। तो अगर ये दोनों एकदम पास पास आ जा रहे हैं मतलब ऑलमोस्ट क्या होगा हमारे पास, ऑलमोस्ट अगर हम बोलेंगे तो एकदम जीरो लेवल पे यानी एकदम पास पास आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास P, ये हमारे पास हो गया Q। अब जब ये दोनों एकदम नियर टू ईच अदर आ गए, मतलब दोनों एकदम पास आ गए, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां से एक लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि हमारे पास है ऐसे, ये ग्राफ है, ये P और Q का है एकदम एक पास है। और जब हम इसी चीज को अगर हम यहां से ऐसे लाइन खींचते हैं, अब इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, यहां पे अगर देखो जब हम P और Q को मिलाते हैं तो सेकेंड बनता है। किसको मिलाते हैं,
P और Q को मिल डालते हैं तो यहाँ पे सेकंड वाली लाइन बनता है, लेकिन जब हम P और Q को किसी एक पॉइंट में नहीं मिलाते हैं तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? टेंजेंट। टेंजेंट बोलते हैं। मतलब जब पॉइंट दूर दूर होता है तो सेकंड बोलते हैं, जब पॉइंट एकदम पास पास होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो जब दूर रहेगा तो सेकंड बोल देंगे, जब पास रहेगा तो हमारे पास क्या बोलेंगे? इसको टेंजेंट बोलते हैं। अब हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा ऐसे जूम करते हैं, है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग? जूम। तो जब हम लोग जूम करेंगे तो ये यहां से देखिएगा कि ये जो हमारे पास ऐसे लाइन बन रहा, इसमें दो पॉइंट है, एक हमारे पास हो गया P और एक हमारे पास बन गया Q, है ना। तो अगर हम बोलेंगे P और Q को बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया? डेल्टा X, ये हमारे पास बन गया डेल्टा Y। यानी जब हम दोनों पॉइंट को हल्का सा जूम करते हैं तो ये हमारे पास सिचुएशन बनता है। इसको बोलते हैं dy, इसको बोलते हैं हम लोग dx बोलते हैं। अब हम क्या बोल सकते हैं? सुनिए, तो यहां से अगर बोलेंगे तो हम लिखेंगे कि टेन थीटा। तो टेन थीटा सिंपल सा मतलब क्या होता है? टेन थीटा अगर बोलेंगे तो परपेंडिकुलर मतलब होगा dy। ये मान लेते हैं हमारे पास बन गया थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास होगा? dx। ये होगा ना, यानी टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और ये जो चीज हमारे पास होता है ना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? टेंजेंट। यानी इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप भी बोलते हैं। क्या बन गया? इसको टेंजेंट लाइन है ना। इस चीज को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? यानी टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। अब हमको पता है कि dy बाई dx का एक और नाम हमने क्या रखा है? dy बाई dx को हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा समझो कि इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंट, है ना, सिएशन बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं इसको? इसी चीज को हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, है ना। तो ये हमारे पास हो गया स्लोप, और इसी चीज को बोलेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। है ना, सिएशन। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा समझो कि हम लोग बोलेंगे टेन थीटा लिखो, या फिर हम लोग बोलेंगे स्लोप लिखो, या फिर dy बाई dx लिखो, या फिर इसको हम लोग बोले डिफरेंशिएशन लिखो। इस सबका मतलब हमारे पास क्या बन गया? सबका मतलब हमारे पास एक ही हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन बोलो या फिर किसी पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप निकालो या टेन थीटा निकालो, सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो यहां से समझो कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि स्मॉल चेंज इन एनी वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सिंपल मतलब होता है किसी भी दो वेरिएबल को क्या करना, हम लोग उसका रेशियो को निकालते हैं और उसी चीज का नाम हमारे पास क्या बन जाता है? डिफरेंशिएशन बोलता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और इसके ऊपर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है उसको डिस्कस करेंगे, और जितने तरह का हमारे पास फॉर्मूला होता है उसका लिस्ट देखेंगे और उसके ऊपर बेहतरीन सा क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।